हेलो एंड अ बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की, जो है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो बच्चों इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75 और 3 आवर्स आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। अब इसमें कितने सेक्शंस होंगे? इसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो जो पहला सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन ए, ये होगा अति लघु उत्तरीय का, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब इसमें आपको कितने वर्ड्स में आंसर करना है? 50 वर्ड्स मिनिमम, मतलब 50 वर्ड्स का आपका आंसर होना ही चाहिए नंबर लाने के लिए, और इसमें 60-65 तक आप ले जा सकते हैं, यानी कि आपको 50 वर्ड्स में इसका आंसर करना है मिनिमम। तो आज हम आपके लिए आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी ज़्यादा विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए हैं और जिसको पढ़ करके आप 90% तक अपने स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको देख करके आप अंदाज़ लगाएंगे कि ये कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी सालों से पूछे जा रहे हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो पहला आपका रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इजी है, आप उसके बारे में 50 वर्ड्स में लिखिए, कब स्टार्ट किया, कब इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। फिर है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक पे रेहान्स बायोलॉजी में एक पूरा वीडियो अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं आपसे शेयर कर लूँगी, और इसको देख करके आप बहुत इजीली पूरी इस रेड डेटा बुक के बारे में जान पाएंगे। फिर है स्लीपिंग सिकनेस, इस पर भी एक शॉर्ट अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। फिर ये कम्युनिकेशन इन बीज, मधुमक्खियों में कैसे कम्युनिकेशन होता है। फिर है एलिफेंटेसिस, हाथी पाँव। एलिफेंटेसिस बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। रोडेंट्स, रोडेंट्स पे आपसे लघु उत्तरीय में तो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स पे भी इसमें पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रोडेंट्स में भी एक वीडियो अपलोडेड है रेहान्स बायोलॉजी पे, जिसका लिंक मैं आपसे शेयर कर लूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर है इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, इनमें या तो इन सीटू पे आएगा या एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपको अति लघु उत्तरीय में 50 वर्ड्स में आंसर करना होता है। फिर है एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये आप यहाँ पे भी देखेंगे और लॉन्ग आंसर्स में भी आपको 500 वर्ड्स में आ सकता है। फिर है IBWL, यानी कि इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को 50 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। फिर है राइनो प्रोजेक्ट, राइनोसोरॉस पे प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में आप इजी लिखिए। प्रॉन फिशरी, झींगा पालन, झींगा पालन पे एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में इसकी। तो इन शॉर्ट ये 50-60 वर्ड्स में आपका आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है टर्माइट्स। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जो आता है आपके लिए, वो है जियार्डिया। जियार्डिया पे आपका क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरीय में भी, शॉर्ट आंसर्स में भी एंड वेरी लॉन्ग आंसर्स में भी आता है। फिर इकोनॉमिक लॉसेस बाय रेट्स, ये रोडेंट्स में आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक लॉसेस क्या होते हैं हमारे, यानी कि आर्थिक नुकसान। फिर है फिश प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग। अब देखिए फिश प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग है, इसमें क्योंकि 50 वर्ड्स का है अति लघु उत्तरीय, बहुत लंबा मत करिए, जो विधियाँ मेन विधियाँ हैं वो आप उसको लिख करके आ जाइए। फिर है एपिकल्चर। एपिकल्चर पे भी रेहान्स बायोलॉजी में एक आपका वीडियो अपलोडेड है। फिर है एरी सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की बहुत सारी वैरायटीज़ है, जिसमें एरी सिल्क वॉर्म पे अक्सर एक शॉर्ट नोट पूछते हैं। तो सेरिकल्चर पे एक वीडियो अपलोडेड है रेहान्स बायोलॉजी का, आप चाहे तो उसको देख लीजिए, और एक ही बार वो वीडियो देखने के बाद आपको सेरिकल्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे वो लॉन्ग आंसर्स में आए, शॉर्ट में आए या वेरी शॉर्ट में, आपको 90% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है मिनिमम, और ये 40 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स, यानी कि 40 अगर मार्क्स है तो आप 30 में से मार्क्स स्कोर अगर कर लेते हैं तो आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहला प्लाज्मोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपसे लाइफ हिस्ट्री पूछ सकते हैं, पैथोलॉजी भी पूछ सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी पूछ सकते हैं। तो अगर लाइफ हिस्ट्री पूछते हो तो आप इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिख दीजिए और उसकी पूरी लाइफ साइकिल बना करके डायग्राम में उसको लेबल कर दीजिए। पैथोलॉजी पूछ रहे हैं तो सिर्फ पैथोलॉजी बताइए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पूछ रहे हो, सिर्फ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बताइए। अक्सर यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री और पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिर ट्रिप्नोसोमा, इसकी भी लाइफ हिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, टू द पॉइंट उसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर से मैं आप लोगों से कह रही हूँ क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए।
फिर है शुगर केन लीफ हॉपर, इस लीफ हॉपर की भी लाइफ साइकिल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आपसे पूछा जाएगा। फिर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स यानी दीमक की सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है टर्माइट्स से रिलेटेड। डिटेल्ड नोट ऑन बी प्रोडक्ट्स, बी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके एक डिटेल्ड नोट उस पर आपका लिखना होता है कि बी से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस, आर्थिक महत्व फिशेस का, इस पे बारे में आप पूरा लिख दीजिए कौन कौन से फिशेस से हमें क्या आर्थिक महत्व मिल जाता है। इसके बाद आता है आपका डिस्कस द फेनोमेनन ऑफ पर फॉर्मेशन इन नेचुरल कंडीशंस, तो नेचुरल कंडीशन में पर्ल कैसे फॉर्म होती है ये आपको लिखना। तो ये ध्यान रखिए, पर्ल जो है नेचुरल कंडीशंस और आर्टिफिशियल कंडीशन, यहाँ को आप ध्यान से देख के आंसर करिएगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं और ये उनका आंसर सब मेहनत पे पानी फिर जाता है। इसके बाद आता है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एक्जॉटिक फिशेस विद एग्जाम्पल्स, एक्जॉटिक फिश के क्या फीचर्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल। देखिए 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा आप फीचर्स लिख के आ जाते हैं, एग्जाम्पल भूल जाते हैं, यहाँ पे आपके नंबर कट होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इजीली बहुत आराम से सुकून के साथ उसको अटेम्प्ट करिए। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं बहुरूपीयता इन ट्रिप्नोसोमा। अब ट्रिप्नोसोमा जो है मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो ट्रिप्नोसोमा में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पहले डिजीज़ कॉज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं 200 वर्ड्स में आराम से इसको डिस्क्राइब करिएगा। फिर जियार्डिया, जियार्डिया बहुत एक इंपॉर्टेंट, ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया, प्लाज्मोडियम, बीज, सेरिकल्चर, इस पे से आपको क्वेश्चंस हर हालत में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इन टॉपिक को आप हमारा वीडियो देख के बहुत आराम से समझिए और जो भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो जियार्डिया की लाइफ साइकिल जब आप लिखेंगे तो उसका डायग्राम बना के लेवल भी करके आइएगा। फिर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स में सामाजिक संगठन कैसा होता है। टर्माइट का जो सामाजिक संगठन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी जो है लॉन्ग आंसर, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यही एक सेक्शन है जहां आपको चॉइस मिलती है। तो 500 वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है और यहाँ पे बीच बीच में आपको चॉइस मिलती है, 2 में से एक चॉइस होगी, इन दोनों में से कोई सा भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए जो आपको लगे कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ और मैं इसको लेवल भी कर सकता हूँ। तो पहला होगा मेथड ऑफ बी कीपिंग, बी कीपिंग जो आपने पढ़ी होगी बी कीपिंग, उसके बारे में जो मेथड्स होते हैं वो आप लिख के आएंगे। दूसरा है व्हाट इज़ सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या है, डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री में सेरिकल्चर की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है, इसके बारे में आप लिखेंगे। इसमें आपको पता ही है सेरिकल्चर में सिल्क वॉर्म को जो पाला जाता है वो सब आपको लिखना होगा। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अब देखिए बहुत से लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन नहीं, बोथ आर डिफरेंट। तो उनको डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे। और एनलिस्ट द नेम ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज़ ऑफ इंडिया, अब इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ हैं उनके नाम भी पूरी लिस्ट बना के आपको लिखनी होगी। यानी कि आप देखिए इनमें 2 क्वेश्चंस मिले हुए हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद उनकी लिस्ट भी आपको बना करके रखनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है आपका गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसेसिंग एनिमीज़ एंड स्टेटस ऑफ लैक इंडस्ट्रीज़। अब देखिए लैक इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि इसके बारे में आपको इसकी प्रोसेसिंग भी बतानी है। पहला प्रोसेसिंग, दूसरा हेडिंग डालेंगे एनिमीज़, तीसरा स्टेटस ऑफ लैक इंडस्ट्री। अब इस 500 वर्ड्स में आपके 3 क्वेश्चंस, पहले प्रोसेसिंग हेडिंग डालेंगे, फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे एनिमीज़ और फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे स्टेटस ऑफ लैक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि 3 क्वेश्चंस इसमें मिले हैं, 500 वर्ड्स में आप लिखेंगे तभी इसमें आप इसको कर पाएंगे। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ लैक, जो लैक इंसेक्ट है उसकी पूरी लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे बनानी है, डायग्राम बनाना है। फिर है कंपोजिशन ऑफ लैक, लैक का कंपोजिशन क्या है, लैक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लैक, लैक कितनी प्रकार का होता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चंस आप करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको 90% स्कोर करने से कोई रोक पाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।